युधिष्ठिर युधिष्ठिर क्षत्रिय जाति के थे। ये पांचों पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। भीम क्षत्रिय जाति के थे और ये पांचों पांडवों में से दूसरे नंबर के भाई थे। अर्जुन क्षत्रिय जाति के थे और ये पांचों पांडवों में से तीसरे नंबर के भाई थे। नकुल क्षत्रिय जाति के थे, ये पांचों पांडवों में चौथे नंबर के भाई थे। सहदेव क्षत्रिय जाति के थे, ये पांचों पांडवों में पांचवें नंबर के भाई थे। द्रौपदी क्षत्रिय जाति से थी। ये पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की पुत्री थी, जो बाद में पांचों पांडवों की पत्नी बनी। श्री कृष्ण यादव जाति के थे और अर्जुन की माता कुंती श्री कृष्ण जी की बुआ थी। अभिमन्यु क्षत्रिय जाति से थे। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। बलराम यादव जाति के थे, ये श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे। धृतराष्ट्र क्षत्रिय जाति से थे और ये दुर्योधन के पिताजी थे। विदुर निषाद जाति के थे, ये वेदव्यास जी के पुत्र थे, साथ ही ये नियोग विधि द्वारा पैदा हुए थे। संजय सूत जाति के थे, ये धतराज के सारथी और दूत थे। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण जाति के थे, ये अर्जुन के गुरु थे और इनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था, जिससे इन्हें अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। कृपाचार्य ब्राह्मण जाति के थे, ये महाभारत युद्ध में से जीवित बच गए थे, इनको कोई हरा नहीं पाया था। महर्षि वेदव्यास ब्राह्मण जाति के थे, ये महाभारत के रचयिता थे और इनके 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर। परशुराम ब्राह्मण जाति के थे, इन्होंने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और ये चिरंजीवित माने जाते हैं, अर्थात कलयुग में भी जीवित है। महाराज द्रुपद क्षत्रिय जाति से थे और ये पंचाल देश के राजा और द्रौपदी तथा धृष्टद्युम्न के पिताजी थे। धृष्टद्युम्न क्षत्रिय जाति के थे, ये द्रौपदी के भाई तथा महाराज द्रुपद के पुत्र थे और इन्होंने ही द्रोणाचार्य को मारा था। शिखंडी क्षत्रिय जाति के थे, ये द्रौपदी के भाई और पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्र थे और ये ही भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बने। घटोत्कच राक्षस जाति के थे, ये भीम और हिडम्बा के पुत्र थे, इनको कर्ण ने अपने अमोघ शक्ति का प्रयोग करके घटोत्कच का वध किया था। कुंती यादव जाति की थी, ये युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता तथा महाराज पांडु की पत्नी थी। माद्री क्षत्रिय जाति की थी, इनके पुत्र नकुल और सहदेव थे, जो कि पांडवों में सबसे छोटे भाई थे। गंधारी क्षत्रिय जाति की थी, ये धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माता श्री थी। सुभद्रा यादव जाति की थी, ये भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन थी और इनका विवाह अर्जुन से हुआ था और ये आगे चलकर अभिमन्यु की माता श्री बनी। उत्तरा क्षत्रिय जाति की थी, ये अभिमन्यु की पत्नी और राजा विराट की पुत्री थी। चित्रगंधा क्षत्रिय जाति की थी, ये अर्जुन की पत्नियों में से एक थी, अर्जुन के साथ इनका विवाह वनवास के दौरान हुआ था। अंबा क्षत्रिय जाति की थी, अंबा का विवाह स्वयंवर के माध्यम से होना था, लेकिन भीष्म ने उन्हें और इनकी दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका को जबरन अपहरण कर लिया ताकि इनका विवाह हस्तिनापुर के राजा विंध्याचार्य से हो सके। अंबा पहले ही धृतराज से प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने भीष्म से मुक्त होने की इच्छा जताई। भीष्म ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन धृतराज ने अपमानित होने के कारण अंबा को स्वीकार नहीं किया। अंबा ने भीष्म से बदला लेने का प्रण लिया और बाद में तपस्या करके भगवान शिव से वर पाकर पुनर्जन्म बनी, जो आगे चलकर भीष्म के वध का कारण बनी। अंबालिका क्षत्रिय जाति की थी। अंबालिका का विवाह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवार्य से हुआ था। विचित्रवार्य की मृत्यु के बाद वेदव्यास ऋषि के नियोग से अंबालिका के गर्भ में पांडवों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पांडवों के पिता बने।
उर्वशी ब्राह्मण जाति की थी। उर्वशी महाभारत काल की एक प्रसिद्ध अप्सरा थी। उर्वशी अर्जुन को प्रेम प्रस्ताव देती थी, लेकिन अर्जुन उन्हें अपनी माता के समान मानकर यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देते थे। इस पर उर्वशी उन्हें नपुंसक होने का श्राप दे देती थी, जो बाद में अर्जुन ने अज्ञातवास के दौरान ब्रह्मनला रूप में रहते समय उपयोग किया था। उलूपी नाग जाति से थी। जब अर्जुन वनवास के दौरान गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तब उलूपी ने उन्हें नागलोक में ले जाकर विवाह किया था। माता गंगा ब्राह्मण जाति से थी। ये महाराज शांतनु की पत्नी थी और भीष्म पितामह की माता थी। सत्यवती क्षत्रिय जाति की थी और इन्होंने हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह किया और ये उनकी दूसरी पत्नी थी। जरासंध जी क्षत्रिय जाति के थे और जरासंध जी ने कई राजाओं को बंदी बना लिया था और उन्हें नरबलि देने की योजना बना रहा था। तभी श्री कृष्ण, भीष्म और अर्जुन ने मिलकर जरासंध को चुनौती दी। अंत में भीष्म ने कुश्ती के दौरान उसे पराजित करके उन सभी बंदी राजाओं को मुक्त किया। बभ्रुवाहन क्षत्रिय जाति के थे। ये अर्जुन का ही एक पुत्र था, जो कि राजकुमारी चित्रगंधा से उत्पन्न हुआ था। अधिरथ सूत जाति से थे। ये कर्ण के पिताजी थे और ये धृतराष्ट्र के यहाँ काम करते थे और इनकी माता राधा ने कर्ण को पाल पोसकर बड़ा किया था। बकासुर राक्षस जाति से थे। ये हर हफ्ते एक आदमी को बैल और एक गाड़ी भोजन की मांग करता था। एक दिन जब पांडवों को बकासुर के बारे में पता चला तो भीष्म ने बकासुर का जाकर वध किया और इस प्रकार नगरवासियों को राहत दिलाई। हिडिंबा राक्षस जाति से थी। ये एक राक्षसी थी और इनसे भीष्म का विवाह वनवास के दौरान हुआ था और फिर इन्हीं से घटोत्कच का जन्म हुआ, जो भीम के पुत्र बने। बर्बरिक क्षत्रिय जाति के थे। ये एक महान योद्धा थे और घटोत्कच के सबसे बड़े पुत्र। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे अपडेटों की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।